आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या पर बात करने वाले हैं, प्लस उसी के साथ ही साथ हम उस समस्या का हल भी बताएंगे। जिस समस्या की हम बात करने जा रहे हैं इसे कहा जाता है फैटी लीवर। फैटी लीवर आज की डेट में एक बहुत ही बढ़ती हुई समस्या। फैटी लीवर का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके लीवर के आसपास में, आपके यकृत के आसपास में फैट का जमना, जिसे हम विजरल फैट भी कहते हैं। ये समस्या मोटापे से भी बड़ी समस्या होती है और आज की डेट में ये प्रॉब्लम तेजी से बढ़ते जा रही है। और स्पेशली जो भी लोग मोटापे की समस्या से ग्रस्त होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो लोग ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जो अपना मोटापा कम करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो अपना मोटापा कम करना चाहते हैं उन्हें फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। सो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि ये फैटी लीवर का इशू होता क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दूसरा, आप कैसे पता कर सकते हैं कि क्या सिम्टम्स है, कहीं आपको भविष्य में फैटी लीवर होने के चांसेस तो है नहीं। तीसरा, हर्बल लाइफ की हेल्प से कौन कौन से न्यूट्रिशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। चौथा, आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, इन सप्लीमेंट्स को, इन न्यूट्रिशन को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। पांचवा, आपको क्या एक्सरसाइज करनी है। एंड छठवा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो जो जो टिप्स मैं आपको बताऊँगा, जिस तरीके से मैं लाइफस्टाइल आपको बताने की कोशिश करूँगा, ये आपके फैटी लीवर को बहुत हद तक कंट्रोल कर देगी। कह लो कि 50, 60, 70% तक कंट्रोल कर देगी। और साथ ही साथ अगर आप ओबीज भी हैं, ओवरवेट भी हैं, तभी भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के। 2 मंथ्स में ही आपका जो इशू है बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। एंड आपका अगर वेट भी बढ़ा हुआ है तो 7-8 kg तक आप लूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉपी पेन निकाल लीजिए एंड आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये फैटी लीवर होता क्या है और ये प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्यों है। देखिए, हमारी बॉडी में जो लीवर होता है, हम बात करें लीवर की, फैटी लीवर, यानी कि लीवर में जो फैट जम जाता है उसे हम कहते हैं फैटी लीवर। ये जो लीवर है ना, ये हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से एक है। सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा हार्ट होता है। माना जाता है कि जो हमारे लीवर होता है वो हमारी बॉडी में 500 से भी ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। 500 से भी ज़्यादा फंक्शन, फिल्टर करना हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो डाइजेशन हो, इम्यूनिटी हो, बॉडी को डिटॉक्स करना हो, जैसे बहुत सारे तमाम फंक्शंस जो है लीवर हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। बट जब हमारी लाइफस्टाइल ख़राब होती है, हमारा खान पान सही नहीं होता, हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, या फिर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे लीवर के ऊपर जो है फैट जमना शुरू हो जाता है। अंदरूनी तौर पे हमारे ऑर्गन्स के आसपास जो फैट जमता है उसे हम कहते हैं विसरल फैट। तो हमारे लीवर के ऊपर फैट की लेयर्स जमना शुरू हो जाती है और ये लेयर्स जितनी जितनी बढ़ते जाती है उतना ही जो है हमारे लीवर की एफिशिएंसी और फंक्शनिंग खत्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, आपको पेट के आसपास में दर्द महसूस होना शुरू हो सकता है और ये दर्द बहुत भयंकर भी हो सकता है। आपको पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है, आपकी बॉडी का डाइजेशन खराब हो सकता है, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकता है और उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी भी डिसफंक्शन करना शुरू कर सकती है। तो ये दिक्कत हो सकती है अगर आपने अपनी इस फैटी लीवर को ट्रीट करना शुरू नहीं किया। मैं यहाँ पर किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, बट जो चीज़ें फ्यूचर में हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कौन कौन से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी एंड पूरी लाइफस्टाइल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 मंथ्स में डेफिनेटली आप इसे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आइए समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप हर्बल लाइफ की हेल्प से, हर्बल लाइफ के जो सप्लीमेंट्स है, जो न्यूट्रिशन है, अगर आप उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करें देन डेफिनेटली आप अपनी फैटी लीवर की प्रॉब्लम को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहले हर्बल लाइफ के कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको अपनी डाइट में ऐड करना है और साथ ही साथ उसके बाद हम आपको आपका डाइट प्लान, शेड्यूल, रूटीन किस तरीके से इनको इस्तेमाल करना और आपका डाइट क्या रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर्बल लाइफ के इन 7 प्रोडक्ट्स की आपको जो है आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके ऑलमोस्ट 1 मंथ का किट है जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये प्रोग्राम आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स तक फॉलो करना है। चलिए अब मैं इन प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 फॉर्मूला 1 की, ठीक है। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, जैसे हमारे पास अभी वैनिला और मैंगो फ्लेवर है। इसी के साथ ही साथ इसमें चॉकलेट, कुल्फ़ी, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। तो 2 फॉर्मूला 1 की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक शेकमेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रोटीन पाउडर की आपको ज़रूरत पड़ेगी और एक अफ्रिश की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये आपके वेट लॉस में सपोर्ट करेंगे और आपके वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट करेंगे, आपके फैट को लोअर डाउन करने में मदद करेंगे। प्लस इसी के साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स की, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है, और आपको ज़रूरत पड़ेगी एलो कॉन्सेंट्रेट की। तो इन 7 प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, 2 फॉर्मूला 1, एक शेकमेट, एक हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट, एक प्रोटीन पाउडर, एक एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक अफ्रेश की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे करके टोटल इन 7 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका डाइट प्लान, आपका रूटीन और आपका लाइफस्टाइल किस तरीके से होना चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके बता रहा हूँ कि आपको कब लेना है, क्या लेना है, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो बहुत अच्छी बात है, लिखते जाइएगा। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि मॉर्निंग में आप सुबह जल्दी उठ जाए। मैक्स टू मैक्स बहुत से लोग पूछते हैं कि कितना लेट हम उठ सकते हैं। देखिए, आप जितना जल्दी उठेंगे उतना अच्छा है। कोशिश करिए कि सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक आप उठ ही जाएँ। अगर आप लेट उठते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। बिकॉज अगर आप लेट उठते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, और अगर मेटाबॉलिज्म डाउन होगा तो इसका असर आपके लीवर पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से उसे फंक्शनिंग करने में दिक्कत होगी। तो सुबह जितना जल्दी हो सके आप उठ जाएं। उठने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, 2 गिलास गर्म पानी पीना है, और साथ ही साथ पानी पीने के बाद आपको 1 गिलास अफ्रेश बनाना। अफ्रेश बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ 1 गिलास लेना है, उसमें 1 चम्मच अफ्रेश आपने डाल दिया। इसके अंदर 1 ग्राम का एक छोटा सा चम्मच आपको मिलता है, वो सिर्फ आपको डालना है। वो 1 ग्राम का स्कूप ही इनफ है, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। एंड फिर उसमें आप 200 से 300 ml गर्म पानी ऐड कर दो, उसको स्टिर कर लो 2-3 सेकंड के लिए, 4-5 सेकंड के लिए खुद ब खुद मिल जाता है। एंड फिर उसको आप धीरे धीरे इस अफ्रेश को सिप सिप करके पी जाइए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें फैटी लीवर का इशू है। ये बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और साथ ही साथ ये हमारे लीवर में पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। माना जाता है इसके अंदर कैफीन भी है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, कैफीन है, जो कि लीवर पर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। तो ये करने के बाद आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि 7:30 से 8 बजे के बीच में सभी लोगों का नहाना धोना सब कुछ हो गया होगा। फिर आपको कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। वर्कआउट आप क्या करेंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बता दूंगा। अभी हम सिर्फ लाइफस्टाइल को समझते हैं और आपका डाइट प्लान क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि 8:30 बजे तक सभी लोगों का वर्कआउट करके हो गया होगा। कम से कम 30 to 40 मिनट्स का वर्कआउट ज़रूर करना है। ऑलराइट, वर्कआउट क्या करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। एंड फिर 8:30 से 9 बजे के बीच में जैसे सबको टाइम मिले आपको जो है आपका ब्रेकफास्ट लेना है। और ब्रेकफास्ट क्या रहेगा, वो रहेगा आपका हर्बल लाइफ का शेक। उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूँ। आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोटीन की, फॉर्मूला 1 की, एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक शेक मेट की ज़रूरत पड़ेगी। इन चारों चीज़ों का मिला के जो है आपका ब्रेकफास्ट बनेगा। तो कैसे आपको बनाना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपको लेना है ग्राइंडर। ग्राइंडर में जो है आपको 2 स्कूप फॉर्मूला 1 डालने हैं, 1 स्कूप प्रोटीन का डालना है, आधा स्कूप या 1 स्कूप आपको एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स का डालना है। आप आधा भी डाल सकते हो, आप 1 भी डाल सकते हो। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आधे से शुरुआत करो। एंड 1 स्कूप शेक मेट का डालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 स्कूप फॉर्मूला 1, यहाँ पर जो हमारे एडिटर है वो भी आपको लिखकर बता देंगे। 2 स्कूप फॉर्मूला 1, 1 स्कूप प्रोटीन, 1 स्कूप शेक मेट और आधा या 1 स्कूप आप लेंगे एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स का। एंड फिर उसमें जो है आप 200 से 300 ml पानी ऐड कर दीजिए, या जितना आपको पानी लगे आप उतना ऐड कर सकते हैं। कम भी चलेगा, ज़्यादा भी चलेगा, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड उसको आप ग्राइंडर को मिक्स कर लो प्रॉपरली, जो है उसमें पानी है मिक्स कर लो, 10 से 15 सेकंड तक उसे ग्राइंड करो। एंड दैट्स इट, आपका जो शेक है तैयार हो गया है। ये आपकी बॉडी में क्या करेगा, हम सुबह ये शेक क्यों ले रहे हैं, इससे आपकी बॉडी में कम कैलोरीज जाएगी, आपकी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा। बिकॉज अगर हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो फैटी लिवर के इशूज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में सपोर्ट करेंगे, आपके फैट को डाउन करने में मदद करेंगे। तो आपके फैटी लिवर का इशू है वो भी बहुत हद तक बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। तो ये जो है आपका रहेगा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और इस तरीके से आपके मॉर्निंग का रूटीन रहेगा। सो मॉर्निंग का रूटीन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपके लंच की। सो लंच में 12 बजे से लेके 1 बजे 1:30 बजे के बीच में जितना जल्दी हो सके आप लंच कर लीजिए। मैक्स टू मैक्स 1:30 बजे के पहले ही आपका लंच हो जाए। तो लंच आपका किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर मैं एक प्रो टिप भी ऐड करने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको 1 क्यूक्यूम्बर और 1 बीटरूट, अगर आप बीटरूट ज़्यादा नहीं खा सकते तो कम से कम आधा बीटरूट ज़रूर लेना। इससे क्या है, इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर है, जिससे आपका जो पेट है वो शांत रहेगा और ये हैवी चीज़ नहीं है, तो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, उसमें एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको 1 क्यूक्यूम्बर प्लस आधा बीटरूट लेना है, एज अ सैलेड हम ले रहे हैं। इसके बाद अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो प्रो टिप है। आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक सब्जी और स्प्राउट्स का बाउल बनाना है। क्या बनाना है, सब्जी और स्प्राउट्स का बाउल। पहले आप सैलेड खा लोगे, फिर उसके बाद ये स्प्राउट्स और सब्जी का बाउल बनेगा। स्प्राउट्स में मैं एक ही चीज़ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, या तो आप रात को मटकी भिगा दो, या फिर आप चाहो तो काले चने भी भिगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो थोड़े से मूंग भी भिगा सकते हो। कितने, तो लगभग 20 से 30-40 ग्राम तक आप भिगा सकते हो, जितना आपको भूख लगती है, जितना आप खा सकते हो। ठीक है, तो आपने स्प्राउट्स भिगाए थे वो आपने निकाल लिए। फिर आपको कोई भी 2 सब्जियों को बॉईल कर लेना है या फिर आधा पकाना है। क्या करना है, आधा पकाना है। अगर आप आधा पका हुआ खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए और लीवर के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आपका ये स्प्राउट्स और सब्जियों का बाउल कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। स्प्राउट्स तो आपने जो भी रात को भिगाए थे, कोई भी, या काले चने हो गया, या फिर मूंग हो गया, या मटकी हो गया, प्लस उसी के साथ ही साथ आपको कोई भी 2 सब्जी लेनी है। जैसे कि आप पत्ता गोभी ले सकते हो, थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया, उसको आपने सॉटे कर लिया, एंड कैप्सिकम आपने लिया, एंड उसको आपने आधा पका लिया। इन दोनों को आधा पका लिया, फिर उसमें ये स्प्राउट्स को आप ऐड कर दो, उसमें थोड़ा सा अनियन ऐड कर दो, थोड़ा सा टोमेटो ऐड कर दो, एंड उसको प्रॉपरली आप मिक्स करके जो है
बना लो। तो यही जो है आपका रहेगा लंच। पहले आपने सैलेड लिया, फिर ये आपने बाउल बना के ले लिया। एंड अगर आपके घर में दाल है तो आप दाल भी ले सकते हो, नहीं तो दाल नहीं है तो अगर आपको कुछ हमें लिक्विड खाने का मन होता है तो अभी क्योंकि गर्मियों का सीज़न भी है तो आप चाहो तो उसमें बटर मिल्क भी ऐड कर सकते हो अगर आपको लग रहा है। तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन से बनेगा आपका लंच। पहला तो मैंने जो आपको बताया सैलेड, फिर आपको वो सब्जी का और स्प्राउट्स का बाउल बनाने बताया जिसमें आप प्याज, अनियंस और टोमेटो ऐड कर सकते हैं वो। एंड आप चाहें तो दाल भी ले सकते हैं या बटर मिल्क ले सकते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है या फिर इससे आपका पेट नहीं भरेगा तो आप 1 या 2 चपाती ले सकते हो, या फिर नहीं तो आप थोड़े से चावल को भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपको प्रॉपर लंच लेना चाहिए। इसके बाद खाना खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको जब भी जितनी प्यास हो आप पानी ज़रूर पीते रहिए। पानी पीने की सबसे अच्छी बात यह है कि पानी नेचुरली हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो हो गया, आप पानी वानी पीते रहिए। इसके बाद 3 बजे ध्यान से सुनिए, अगर जो भी लोग लिख रहे हैं वो प्रॉपरली अपनी कॉपी में मेंशन कीजिए कि आपको एलो कॉन्सेंट्रेट लेना है। एलो कॉन्सेंट्रेट कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 2 से 3 चम्मच लेने एलो कॉन्सेंट्रेट के एक ग्लास में आप डाल दो। 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच भी आप डाल सकते हो। लगभग 20 से 30 ml आपको एलो कॉन्सेंट्रेट लेना है। एंड फिर उसका डबल आपको उसमें पानी ऐड करना है। लेट सपोज अगर आपने 3-4 चम्मच आपने एलो कॉन्सेंट्रेट लिया यानी कि लगभग 25 से 30 ml, तो फिर आप उसमें 60 ml जो है पानी ऐड कर दो एंड उसको स्टर करके आप पी जाओ। ये डिलीशियस है और इसमें ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपके लीवर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मदद करती है। एंड उसके आसपास जो फैट है उसे भी ये माना जाता है कि बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो 3 से 4 बजे के बीच में आपको एलो कॉन्सेंट्रेट लेना है। इसके बाद 4 से 5 बजे के बीच में आप स्नैक्स लेंगे। स्नैक्स में हमने कुछ लाइट ऑप्शंस आप लोगों के लिए रखे हैं जो कि आई एम श्योर कि सभी के घर में मिल जाएंगे। सबसे पहला आप इडली या डोसा ले सकते हो, ये लाइट ऑप्शन है। अगर आपको कुछ सॉल्टी खाने का मन है तो आप ये खा सकते हो। दूसरा, आप कोकोनट वाटर विथ मलाई ले सकते हो, सभी के घर में मिल जाएगा। हफ्ते में 1-2 बार कोकोनट वाटर ज़रूर पीजिए। और इसी के साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन है आपके पास हंगर बार। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है तो आप ये हंगर बार ले सकते हैं। बेसिकली ये एक तरीके का प्रोटीन बार है जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, तो ये आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप हंगर बार ज़रूर ट्राई करिए। इसी के साथ ही साथ आप कभी मखाना ले सकते हो और साथ ही साथ उसमें योगर्ट को भी ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको और भी कुछ सॉल्टी खाने का मन है तो आप क्रिस्पी जो चिकपीस होती है ना, जो काबुली चने की भेल होती है, वो भी आप बना सकते हो। तो ये 4-5 ऑप्शन है जो कि आप ट्राई कर सकते हो शाम के स्नैक्स में। लाइट है, हेल्दी है एंड आपको बहुत पसंद भी आएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं रात को, कि रात को डिनर में आप क्या क्या लेंगे। सबसे पहले आप कोशिश करो कि रात का जो आपका डिनर है वो 7 से 8:30 बजे के बीच में हो जाए या उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। रात को मैं यहाँ पर आपको 3 से 4 ऑप्शंस बता रहा हूँ जो कि आप ले सकते हैं। अगर आपके बजट में हो तो आप रात को भी शेक ले सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर रात को आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि बहुत मदद करेंगे आपको। सबसे पहले आप वेजिटेबल दलिया ले सकते हो। दलिया जो गेहूं की होती है वो दलिया आप ले सकते हो। उसमें आप थोड़े से सब्जियों को ऐड कर दो, एक अच्छा वेज दलिया आप बना लीजिए। एंड उसमें आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। तो वेजिटेबल दलिया हो गया। दूसरा ऑप्शन है आप वेजिटेबल का सूप ले सकते हो, या फिर आप टोमेटो सूप भी ले सकते हो, या फिर रागी का सूप भी ले सकते हो। मतलब कोई भी सूप चलेगा हेल्दी वाला, बट बाहर का नहीं। बहुत सारी कंपनियां पैकेज वाला जो सूप बनाती हैं, हम उसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। आप घर वाला जो हो तो आप उसे ऐड करिए। एंड तीसरा ऑप्शन है आप ओट्स की बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनती है, आप वो भी ले सकते हैं। घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी कुछ अगर आपको लग रहा है कि अच्छी कंपनियों की ओट्स खिचड़ी के अवेलेबल हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है आप ले सकते हैं। एंड कभी कभार अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ऑप्शन सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, तो आप कभी कभार घर का बना हुआ जो दाल राइस होता है या सब्जी रोटी होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो वो कभी कभार प्रेफर करिए, नहीं तो ये जो 3 हेल्दी ऑप्शंस आपको बताएं ये आप प्रेफर करिए। एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए ही ट्राई करिए। ट्रस्ट में आपका जो ये प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा रूटीन होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि हम इस वीडियो को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि आप ये ना पूछे कि अरे मुझे लंच में क्या लेना चाहिए, अच्छा ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं वर्कआउट की, कि आपको वर्कआउट क्या करना है। देखिए वर्कआउट के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है या यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि प्ले स्टोर पर जाकर आप हेल्दी वेल्दी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन में आपको वर्कआउट की जो है सारी लिंक्स मिल जाती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ईजी, सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है जो कि आप हर दिन कर सकते हो। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 25 से 30 मिनट्स का वर्कआउट है, तो 30 से 40 मिनट का वर्कआउट आपको ज़रूर करना है। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसमें वर्कआउट है, आप देखते हुए फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्कआउट आप ज़रूर करें। इसी के साथ ही साथ ये एप्लीकेशन फ्री है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे मैं एक फीचर के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो स्पेशली जो भी लोग फैटी लीवर से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक बॉडी टेस्ट का ऑप्शन है। आप अपना बॉडी टेस्ट लीजिए, वहाँ पर जो है आप अपना सेंटीमीटर में जैसे जैसे पूछा गया है वहाँ पर आप अपने पैरामीटर्स डाल दीजिए।
पैरामीटर्स डालने के बाद वो आपको 2-3 चीज़ें बता देगा कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, आपका करंट वेट कितना है, वो तो आप डालेंगे और वो आपको बता देगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए। अगर आप एक मेल हैं तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज मैक्स टू मैक्स 25-26% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि आपको फैटी लिवर होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप वहाँ पे ट्रैक करके रख सकते हो कि आपका पहले वेट कितना था। लेट सपोज अगर आज की तारीख है 1 तारीख और मेरा वेट है 70 और मेरा वहाँ पे बॉडी फैट परसेंटेज सेव हो जाएगा। आप उस डेटा को सेव करके भी रख सकते हो। जब आप एप्लीकेशन चेक करोगे तो आप वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर से अपना पैरामीटर्स डालो, चेक करो कितना आपका वेट हुआ है, वो डालो, तो वो आपको बता देगा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना आपका बॉडी फैट परसेंटेज चेंज हुआ है, कितना आपका आइडियल वेट के आप कितने करीब पहुँच रहे। तो ये सारी सुविधाएं आपको सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। तो वहाँ पे जाके और भी फीचर्स हैं जो कि टाइम टू टाइम वहाँ पे ऐड किए जाएंगे, और ये एप्लीकेशन फ्री है। प्लीज़ आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। वर्कआउट हमने आपको बता दिया, लाइफस्टाइल हमने आपको बता दिया, हर्बल लाइफ के कौन से न्यूट्रिशन आपको लेने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट में इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा, टिप्स मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। आई एम श्योर कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हो आपने उसे समझने की कोशिश की होगी। कम से कम 30-40 मिनट्स का वर्कआउट, आधी पकी हुई सब्जियों के बारे में मैंने आपको बताया, तो उन चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताना चाहता हूँ। अगर आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, कम से कम 2 महीने ही फॉलो कर लीजिए, आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी बहुत हद तक डाउन हो जाएगा, आपका लीवर के आसपास जो फैट है वो भी डाउन हो जाएगा, एंड आपका वेट भी कम से कम अगर आप 2 महीना ही फॉलो करेंगे तो 7-8-9 kg तक चला जाएगा। तो आपको ज़रूर ये चीज़ करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पनीर या फिर ये जो चीज़ें होती हैं जो प्रोसेस्ड होती हैं, या फिर जो बाहर के पैकेज्ड फूड होते हैं, ज़्यादा सॉल्टी चीज़ होती हैं, ज़्यादा नमकीन चीज़ें जो होती हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें जो होती हैं, आपको ये अवॉइड करना है। मीठे के लिए मैं यहाँ पर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो फ्रूट्स हैं आप वही लीजिए, या फिर आप चाहें तो हंगर बार को जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स है, कुछ टाइम के लिए आप मीठा जो प्रोसेस वाला जो फूड होता है वो आप बंद कर दीजिए। तीसरा, हर्बल लाइफ के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को रिकमेंड किए, ये आप अपनी एरिया के आसपास के किसी कोच से ही लीजिए, अगर आप उन्हें जानते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं। नहीं तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील जैसी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको फेक या डुप्लीकेट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी मर्जी आप लोगों की, आपको जैसा ठीक लगे। हम कोच इसलिए भी रिकमेंड करते हैं बिकॉज वो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सकते हैं, कैसे लेना है, क्या बनाना है, क्या डाइट लेनी है, वो आपको जो है बता सकते हैं। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा, अगर आप हमसे डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं या फिर आप इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप हंगर बार भी मंगवाना चाहते हैं तभी भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 360 रुपीज़ से जो है ये स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर आप हेल्दी वेल्दी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दिल से मैं आपके स्वास्थ्य की, अच्छी बॉडी की कामना करता हूँ। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।